पहली नज़र में आपको देखकर लगा था कि आप वाकई बहुत सुंदर हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने आपकी तारीफ नहीं की, क्योंकि सिर्फ शरीर की तारीफ अधूरी होती है। आप एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व है, नीलिमा जी। मेरा नाम संदीप है। मैं विंध्याचल मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई है। मुझे एक कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर भी आया है। कुछ दिनों बाद मैं अपने जॉब में झारखंड चला जाऊंगा। मेरी जॉब लगने की खुशी में मेरे दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी। मैंने अपने दोस्तों को कैफ़े लेकर गया था। कैफ़े वाकई खूबसूरत था। रेड और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में गोल मेज के दोनों तरफ स्टाइलिश कुर्सियां पड़ी थी। बीच में रखे स्टाइलिश वॉस में इंग्लिश गुलाब के 4 सफ़ेद फूल और बीच में एक बड़ा सा लाल देसी गुलाब खुशबू और सुंदरता का कॉम्बिनेशन था। कुल मिलाकर पूनम को मदहोश कर रहा था। तभी उसने कैफे के दरवाजे पर कदम रखा। संदीप उसे देखते ही पहचान गया। यही होनी चाहिए नीलिमा, प्रथम ने बताया था। नीलिमा के लिए एक ही एडजेक्टिव है और वह है गार्जियस। पेंसिल हिल साइड स्लिट वाली सॉन्ग, रेड स्कर्ट और वाइट क्रॉप टॉप, फेदर कट में कटे हुए बॉल शॉर्ट फ्लिक्स सेज माथे से होकर गालों पर झूलती हुई, रेड कलर की लिपस्टिक और कानों में रेड एंड वाइट कलर के बड़े गोल हुप्स वाले इयररिंग्स। कुल मिलाकर वह खूबसूरती और स्मार्टनेस की एक मिसाल लग रही थी। संदीप का दिल नर्वसनेस में तेजी से धड़कने लगा। अगर इससे बात बन जाए तो उसे लगेगा इतने समय से उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था अच्छा ही हुआ। अभी 6 महीने पहले की बात है। माँ उसे शादी के लिए मना कर थक गई थी और वह सिंगल रहने के तर्क दे दे रहकर उसे लगता था कि आज की पीढ़ी के लिए लिव इन से बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं। दो लोग एक छत के नीचे एक दूसरे की शारीरिक ज़रूरतें पूरी करते हुए बिना किसी कमिटमेंट, बिना किसी उम्मीद के रह सकते हैं। उसका हमेशा से मानना रहा है, एक्सपेक्टेशन इज जीरो, एवरीथिंग इज बोनस। वह इस फ्रेज का तो जैसे फैन रहा है और इसलिए वह अब तक जिसके साथ भी रहा उससे उसकी बहुत अच्छी निभती आई है। इधर काफ़ी समय से वो सीलिंग है। एक बार शरीर की भूख के बारे में हंसी मजाक हो रहा था तो प्रथम ने डेटिंग ऐप के जरिए लिव इन पार्टनर ढूंढने की सलाह दी थी, पर आइडिया संदीप को जमा नहीं था। तब तक वो खुद से ही हो गई फ्रेंडशिप के बाद ही सहज रूप से आगे बढ़ा था। ये नाटकीय शुरुआत उसे, पर पिछले महीने अचानक उसका फैसला बदल गया। कितनी अजीब बात है कि इस बदलाव की शुरुआत एक गम से हुई। परिवार में एक मौत हो गई थी। वह माँ के कहने पर माँ के साथ गया था। देखा कि चाची जिनके पति की डेथ हुई थी लोगों से घिरी बैठी थी। 1 महीने बाद जाना हुआ था उनके यहाँ, पर चाची माँ के साथ मिलकर रोई तो बताने लगी, रोज कोई न कोई आ जाता है और समय कट जाता है, पर ये सिलसिला कितने दिन चलेगा। आखिर आपको अकेले रहना सीखना ही होगा। उसके मुंह से निकल गया तो माँ ने उसे खाना जाने वाली नाज़रों पर चाची सामान्य लहजों से बोली, बेटा जख्म हरा होता है तो तकलीफ ज़्यादा होती है। जख्म के सूखने तक ये सिलसिला चलता है, फिर जीते तो वैसे भी सब अकेले ही है। माँ चाची को कुछ दिन के लिए अपने पास ले आई। इस वाक्यों में संदीप का सोचने का ढंग बदल गया। पहली बार उसे लगा कि स्त्री पुरुष के रिश्ते पूरे नहीं हैं, परिवार से वो पूरे होते हैं, पर शादी का मन हुआ तो जाना कि शादी की उम्र निकल चुकी है। पिछले
कुछ दिनों से ऐसे ऐसे रिश्ते मिले कि अपना जीवन उसे कॉमेडी सीरियल लगने लगा। तब प्रथम ने आइडिया दिया डेटिंग ऐप के जरिए लिव इन पार्टनर ढूंढने का। शुरू में वही नो कमिटमेंट नो एक्सपेक्टेशन का रिश्ता। फिर नीलिमा ने इधर उधर देखा और एक ही बार में उसे पहचान गई। उसकी टेबल पर आई और सामने वाली चेयर खींचते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोली, मिस्टर संदीप। संदीप को उसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। आपने मुझे कैसे पहचाना? आप रेड कलर की टी शर्ट और वाइट कलर की पैंट पहन कर आए हैं। आपने यही पहचान बताई थी और इस कलर कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनकर यहाँ और कोई नहीं आया है। यू आर वेरी हैंडसम। अब संदीप को झटका सा लगा। तारीफ उसने पहले कर दी। पहले तो उसे तारीफ करनी चाहिए थी। आखिर वह लड़का है। आजकल ये नियम बहुत पुराने हो गए हैं कि लड़के को ही लड़की की तारीफ पहले करनी चाहिए। वो बोली तो अगला झटका लगा। वो उसका दिमाग पढ़ रही थी। इससे तो बच कर रहना पड़ेगा। सोच के साथ ही उसका अगला जवाब हाजिर था। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने दोबारा संदीप का दिमाग पढ़ा, क्योंकि हमें एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ खुशी से समय बिताना है, ना कि एक दूसरे को जज करना है। कहते हुए वो दोबारा मुस्कुराई और हाँ, मैं ये पहले ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आप याद रखें कि हम डेटिंग ऐप के जरिए मिले हैं, शादी ऐप के जरिए नहीं। हमारे बीच जो भी रिश्ता आगे बढ़ेगा, नो कमिटमेंट एंड नो एक्सपेक्टेशन का ही होगा। उसकी मुस्कान में, उससे बात कहने के लहजे में इतनी मैच्योरिटी, इतनी सरलता, एक साथ ही संदीप दंग रह गया। अब संदीप के मुंह पर दिल से निकली सच्ची प्रशंसा खुद ही आ गई। पहली नज़र में आपको देखकर लगा था कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अच्छा ही हुआ कि मैंने आपकी तारीफ नहीं की, क्योंकि सिर्फ शरीर की तारीफ अधूरी होती है। आप एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व है नीलिमा जी। आपसे मिलकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई। संदीप ने उसका साथ बड़े रूमानी ढंग से अपने हाथों में ले लिया। चेहरे चमकने लगे, दिल धड़कने लगी। बिना शिकायत, बिना उम्मीद का ये रिश्ता परवान चढ़ चुका था। नीलिमा और संदीप एक दूसरे की बाहों में थे। बाग में तितली फूल का रस चूस रही थी। कुछ फूल एक दूसरे के संग हिलमिल कर झूल रहे थे। अचानक नीलिमा को एक फोन आया और वो झटके से उठ बैठी। मुझे जाना होगा, उसने टॉप डालते हुए बस इतना ही कहा। उसका चेहरा सर्द हो गया था। कुछ प्रॉब्लम है? मैं चलूं तुम्हारे साथ? संदीप ने उसे बाहों से अलग करते हुए ऐसे दुलराया कि उसकी पलकें नम हो गई। उसने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। नीलिमा अपने पापा का हाथ अपनी दोनों हथेलियों से सहलाने लगी। संदीप ने देखा आईसीयू के बेड पर लेटी, ऑक्सीजन मास्क लगाए एक क्रिस काया आंसू भरी आंखों से नीलिमा को बड़े प्यार से निहार रही है। फिर तो हॉस्पिटल में संदीप ने नीलिमा और उसके पिता की देखभाल में जमीन आसमान एक कर दिए। नीलिमा के पापा घर लौट आए। दोनों वहीं थे। उसके पापा ने संदीप के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। संदीप उनकी आंखों में देखकर भावुक हो गया। तभी नीलिमा को पकड़ कड़कदार आवाज आई, उसे
छोड़ो पापा, उस बुजुर्ग ने एक डरे हुए बच्चे की तरह आज्ञा का पालन किया। होटल का वही कमरा, वही साज सज्जा, वही गुलदस्ते से आती खुशबू, वही मदहोश कर देने वाला। नीलिमा पर संदीप का ध्यान भटक चुका था। नीलिमा नहाने जाने लगी तो संदीप ने उसका हाथ थाम लिया। आज तुम्हें अपने मुस्कुराते चेहरे के पीछे की उदासी बतानी ही पड़ेगी, उसने साधिकार कहा तो नीलिमा को लगा वो युगों से इस वाक्य का इंतजार कर रही है। पापा को सीवियर अस्थमा है। उन्हें धूल के मौसम में पूरी तरह से और साधारण मौसम में ज़्यादातर कमरे में ही रखा जाता है। जब से मम्मी दुनिया छोड़कर गई, मैं ही उनकी केयर करती हूँ। एक एम्बुलेंस घर में ही रहती है। और नीलिमा सब कहती रही। संदीप सुनता रहा। दोनों को ऐसा लग रहा था कि इस बोलने सुनने में आने वाला आनंद तो शरीर के आनंद से भी कई गुना है। तभी अचानक संदीप का फोन आ गया। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। इस बार नीलिमा ने हॉस्पिटल ले जाने से लेकर सारी केयर अपने ऊपर ले ली। संदीप की हैरान और घबराई आंखों देखकर उसने धीरज बंधाया। चिंता ना करो, मैं सेवा में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। मुझसे शादी करोगी? कुछ दिनों बाद अचानक संदीप ने पूछ लिया। सोच लो, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाएगी तुम्हारे साथ, बहुत सारे कमिटमेंट्स भी। वो मुस्कुराई। कोई बात नहीं, दरअसल बात ये है कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा से भी प्यार हो गया है। संदीप हंसा। मुझे भी एक्सपेक्टेशन और कमिटमेंट्स में अच्छा लगने लगा है। शायद जब प्यार हो जाता है तो ये भावनाएं खुद ब खुद पनप जाती है। शायद प्यार की यही ताकत है। कहते हुए दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे गथे कि लग रहा था युगों तक दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।